दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान, महाप्रलय आने वाला है और आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, आप भी पागल हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपकी आंखों पर से पर्दा हटाने वाले हैं। जिस चीज की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, वह चीजें दोस्तों अब आपको प्राप्त होने वाली है, वह घटनाएं अब आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो नहीं है, यह परमात्मा का एक सीधा सीधा संकेत है जो भगवान आपको दे रहे हैं। दोस्तों, यदि मेरी कोई भी बात झूठी निकली तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। इसीलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, अकेले में सुनना, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सच्चाई पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि बेटा, मेरी यह बात कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूं जो यदि आपके आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चल गया तो दोस्तों वह आपकी सारी खुशियां बर्बाद कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, खिड़की दरवाजे लगाकर देखना और बिल्कुल एकांत में इस वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसी बातें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हनुमान जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से लिख देना, जो भी भक्त सच्चे मन से बजरंग बली की जय कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसके पूरे परिवार में खुशियां आएगी। उस परिवार के सभी दुख बजरंग बली स्वयं दूर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारी मुसीबतें चलती आ रही थीं। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। पिछले कुछ समय से आप अपने कामों को पूरा करने का कई प्रयास कर रहे थे। बहुत कोशिशों करने के बावजूद भी आपको अपने कामों में अच्छे से सफलता, अच्छे से परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आपके जीवन में यह जो दुख, यह जो संकट आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसा महासहयोग आपकी कुंडली में बन रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रलय लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रलय आपके लिए खुशियों का प्रलय होगा, क्योंकि पूरे 50 सालों के बाद ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बेटा, मेरी बातों को ध्यान से समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बात आप और हम दोनों जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं। बार बार दोस्तों, आपके ऊपर कोई ना कोई नई मुसीबत आई है। लेकिन बेटा बॉस, अब आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी परेशानी आई, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब यह सारा दुख समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन का विनाश अब निश्चित है। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी साजिशें बनाई। कई बार तो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना कर दिया। लेकिन आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा? आपने कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी आंसू नहीं गिराए, कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा से अपने जीवन में मेहनत करते रहे, हमेशा अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, जिसके कारण दोस्तों यह बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए जो भी साजिशें बनाई, दुश्मन खुद उन साजिशों में फंसता चला गया। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो, यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो, और यही वह 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं 3 गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना,
यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटा कर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते। बस बेटा, तुम मेरी बात को आज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान है और आप जानते हो कि जीवन में वरदान बार बार नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही भाग्य से, बहुत ही किस्मत से आज आपको यह एक वरदान मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। बिना देर किए बेटा, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, भाग्य चमक रहा है। देर मत करो सुनहरा मौका, हे हाथों से जाने मत दो। बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूँ, हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सारी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है। जी हाँ, उस व्यक्ति को आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाता है, केवल और केवल आपको दुखी करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, हर बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। अंत समय पर जाकर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी मुसीबत, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसके कारण आप अपनी खुशियों को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसे दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप बस नकारात्मक विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं या किस्मत भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं बार बार जीवन में दुखी रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन में से निकालने होंगे। समय रहते का विचार अपने मन में से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपके सामने, आपके मुख पर तो हंस हंस कर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाता है। दोस्तों, जब भी आप खुश रहने की कोई वजह ढूंढते हैं, यह व्यक्ति आपकी उन सभी खुशियों पर पानी फेर देता है। इस व्यक्ति का केवल और केवल यही लक्ष्य है कि यह आपको कभी खुश ना रहने दे, हमेशा आपको बर्बाद करता रहे। इसीलिए बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह इंसान कोई घर का ही इंसान है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत विशेष है, इसीलिए ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि यदि गलती से भी दुश्मन ने यह बातें सुन ली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। आप किसी भी बात को गुप्त तरीके से नहीं रख पाते। आप हर किसी बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। लोगों को अपनी खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा बता देते हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे, इन खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आपको जीवन में केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और नए नए काम करने पर ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए।
तो यह जीवन आपके लिए सफल बन जाएगा। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों के रहस्य किसी को भी मत बताइए। आप जीवन में कब क्या करते हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन कामों को करने से आपको मजा आता है, कौन से काम आपको नई नई खुशियां देते हैं, ये बातें आप जितना कम लोगों को बताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना कम ढिंढोरा पीटोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को बताने से केवल और केवल लोग आपकी बातों से जलेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर खुश होंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। इसीलिए वह लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाते हैं। वह लोग केवल और केवल आपकी खुशियों को आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए नए नए षड्यंत्र बनाकर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यह 24 घंटों का समय आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। नई नई खुशियां इस समय में आपके घर पर आने वाली है। पिछले भी कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन ऐसा षड्यंत्र बार बार तैयार कर रहा है कि आपकी सारी मेहनत असफल चल जाती है। आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, अब बेटा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां और नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। अभी तक आपने जो मेहनत करी, उस मेहनत का भी फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह ध्यान रखना कि आपको कभी भी इन 24 घंटों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यदि सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप कर सकते हो। सच्चाई के साथ जो भी काम आप करोगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में घर के बाहर के लोगों को घर के मामलों में आपको दखलंदाजी नहीं करने देना है। जो व्यक्ति आपके घर में नहीं रहता है, जो व्यक्ति आपके घर का बाहर का है, उन लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि वह लोग केवल और केवल आपके खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका आपके घर में आना जाना लगा रहता है, जो बार बार आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत सबूत इकट्ठा करते हैं और दूसरों की तुलना आपसे करने लगते हैं और कहते हैं वह तो अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर गया, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया। इस प्रकार से तुलना कर कर आपके को ही आपके दुश्मन बना बैठते हैं। इसीलिए बेटा, समय अपनों रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना यह लोग आपके जीवन में कभी खुशियों को नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा करा था कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपके दुखों की माला जप रहा है। तो ध्यान से उस दुश्मन का नाम सुन लीजिए। देखिए, यह दुश्मन कोई घर का ही है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है और इस दुश्मन का नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि इस दुश्मन की राशि है। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जो कर्क राशि का है, समझ लीजिए कि वह पेड़ पीछे आपका दुश्मन है। अब इस व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, यह व्यक्ति आपके हर काम में आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। आप जो भी कहेंगे, यह व्यक्ति उन बातों में तैयार हो जाएगा। मुंह पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करने लगेगा। छोटी छोटी बातों में आपकी बातें मानने लगेगा, आपकी बातों की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। आप कुछ गलत भी कहेंगे तो भी यह व्यक्ति कहेगा वाह वाह वाह, क्या बात है। इस प्रकार से आपकी चापलूसी करने लगेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पीठ पीछे यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ पीछे यह व्यक्ति आपको बहुत बड़े बड़े दुख दे रहा है और आपकी बर्बादी की चाल चल रहा है। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही आपकी भलाई के लिए जरूरी है।
समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ, वरना यह लोग दोस्तों आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग हमेशा आपको दुखी करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर कर ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको नए नए कामों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप नए नए कामों को सीखने में जितना ध्यान दोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम इन 24 घंटों में प्राप्त होने लगेंगे। बहुत अच्छी सफलता का समय नजर आ रहा है। बस मेहनत करने पर ध्यान देना। देखिए, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह कहीं ना कहीं आपको यह बातें जरूर भूलेगा कि इस काम में मेहनत करने के कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस काम में मेहनत करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तरह तरह की बातें कर कर आपको रोकने की, आपको टोकने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, कभी भी अपने आत्मविश्वास को इन 24 घंटों में आपको गिनने नहीं देना है। देखिए, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको बर्बाद कर सके। दुश्मन यही चाहता है कि वह आपकी खुशियों को रोक सके। वह आपके जीवन में जो सुख आ रहा है, जो अच्छी घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही है, उन्हें वह रोक सके। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना होगा। तब जाकर दोस्तों आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए, आपका साथ देने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जानते हैं, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने हमेशा मन लगाकर मेहनत करें, लेकिन फिर भी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ, समय, पैसा, ज्ञान सब लगा दिया, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपको अपना असली चेहरा दिखाएं और आपको पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया जिसे आप कभी समय नहीं पाए। लेकिन बेटा, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। नए नए मौके आपको मिलेंगे। बस आपको नवसारी को स्वीकार कर कर सही से मेहनत करना है। फिर आप देखिए कि आप जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, वहां 24 घंटे आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। उन 24 घंटे में कई सारी अच्छी घटनाएं होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके जो दुश्मन हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके खिलाफ शादी से बनाते हैं, वह दुश्मन आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहेंगे और इसीलिए वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े शैलेंद्र बनाने वाले हैं। तो आपको बेटा, समय रहते अपने ऐसे दुश्मनों का साथ छोड़ना होगा। समय रहते ऐसे दुश्मनों का पीछा छोड़ने होगा, वरना यह दुश्मन आपके जीवन के सारी खुशियां छीन लेंगे, आपको पूरा बर्बाद कर देंगे। लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास कायम रखना होगा। आपको अपने हौसले बुलंद रखते होंगे, खुद पर विश्वास कायम रखना होगा। अपने अंदर से आत्मविश्वास आपको बिल्कुल भी काम नहीं होने देना है, वरना आपके दुश्मनों को नया मौका मिल जाएगा। ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत बढ़िया है, इसीलिए जो भी कम करें सोच समझकर करें, आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। और यदि किसी काम का पूरा करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो कुछ समझदार लोगों से बात करें, सही लोगों से सलाह लें, फिर दिखेगा आपका काम बहुत अच्छे से पूरा होगा। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव और दुश्मन के षड्यंत्र के चलते पिछले कई सालों से आपके काम बिगड़ रहे थे, लेकिन अब यह सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। यदि आपने अपना दुश्मनों की पहचान कर कर उनसे पैसा छुड़वा लिया, तो अब आप सफलता की एवं तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ सकते हो। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर होगी। एक ऐसी दुर्लभ घटना आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, मौत का ऐसा भयानक दृश्य आपको दिखाई देगा जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा।
देखिए, इस बार मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में ग्रहों का जो खेल शुरू हुआ है वह खेल साधारण नहीं है। और मित्रों, कहते हैं कि ग्रहों की चाल को रोकना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। और हमारे शास्त्र में यह बात भी कही गई है कि विधि का विधान कभी नहीं बदल सकता है। तो इस बार मैं सिर्फ आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतरीन बनाएं और अपने आप को बड़ी मुसीबत से कैसे बचाएं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सावधानियां लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, दादा गुरु ने इस वक्त आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। आपकी कुंडली के स्तंभ भाव में इस वक्त शनि विराजमान है, तो वही कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। तो शनि और केतु की युक्ति इस बार आपके लिए जो परिवर्तन लेकर आएगी वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना। देखिए, सिर्फ 24 घंटों का ही सवाल है। इस 24 घंटे में अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया और अपना लिया तो मित्रों, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी। आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है यार, आज तो सुबह सुबह मेरा बहुत बड़ा काम बन गया। तो ये आपकी गलतफहमी है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि इस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जो सबसे पहले तो आपकी आंखों से मित्रों आंसू लेकर आएगी। देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी भी तरह की बात नहीं छुपाना है, क्योंकि आपके परिवार पर कोई व्यक्ति उंगली उठा सकता है। और अगर आपने यह गलती की तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। कहते हैं कि जब परिवार के बीच झूठ फैलता है या कोई बात छुपाई जाती है तो भरोसा टूट जाता है, और भरोसा टूटे तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। देखिए मित्रों, भरोसा एक ऐसी चीज है कि यदि एक बार टूट जाता है तो फिर इंसान जिंदगी में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहता है। अक्सर मान लीजिए कि कई लोगों ने आपका भी भरोसा तोड़ा है पिछले समय में। आपने जिन लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा किया था, यार आपको लगा था कि यह व्यक्ति तो मेरे जीवन के सबसे करीब है और यह व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगा। उस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया था, लेकिन आपने मित्रों एक सबक भी सीखा है और यह सबक आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगा। देखिए मित्रों, बता देते हैं कि कई बार हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं, हमारी ही वजह से हमारे घर की सुख शांति चली जाती है, जो हम अक्सर जाने जाने हम करते हैं, लेकिन उनका हमें एहसास नहीं होता है। कई सारी गलतियां हैं मित्र। देखिए, जहां पर एक से ज्यादा बर्तन रहेंगे वहां पर बर्तन आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे, चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश कर लो। बता देते हैं कि आपके घर का माहौल इस वक्त बिगड़ रहा है और माहौल को सुधारना बहुत जरूरी है। और माहौल अगर सुधर गया तो फिर आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी, क्योंकि इस वक्त मित्रों देखिए कि ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू होगा कि अचानक आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने से आपका पूरा घर घबरा जाएगा। अरे अचानक ये क्या हो गया, और आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर भी भागना पड़ सकता है। अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके लिए कुछ ऐसी बात कहेगा जो आपके परिवार की खुशियां भी छीन सकता है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। परिवार को यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, सर्दी जुकाम है या छोटी सी भी शरीर से संबंधित तकलीफ है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि देखिए डॉक्टर को दिखाने में भला किसका होगा, हमारा ही होगा। माना कि आज के समय में लोग हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं। जीवन में इंसान सिर्फ यही चाहता है कि उसका 3 लोगों से पाला ना पड़े, डॉक्टर, कोर्ट और पुलिस थाना, क्योंकि यह 3 चीजें ऐसी हैं मित्रों की अगर कोई व्यक्ति एक बार इनमें फंस जाता है तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इन 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन देखिए मित्रों, जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता है, और जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। और बता देते हैं कि जीवन में जब कोई परिस्थिति बिगड़ती है
तो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए खुद को दोष देना बंद करें। अगर आप खुद को दोष देंगे तो फिर आपकी छवि आपकी खुद की नजरों में ही खराब हो जाएगी, और ज्यादा सोचोगे तो दिमाग थक जाएगा और शरीर भी खराब होगा। क्योंकि मित्र देखिए, ज्यादा सोचने से कई बार जो घटनाएं नहीं घटती हैं वह भी घट जाती है, क्योंकि हमारा मन जो होता है वह एक तरह की क्रियाएं को अवशोषित करता है। यदि मान लीजिए आज हम सोचेंगे कि यार मेरी तो बहुत जरा तबीयत खराब है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो अगर आपको कुछ बीमारी नहीं होगी फिर भी वह बीमारी आपके शरीर में पनपने लगेंगी और वह बीमारी आपके शरीर में घर बना लेगी। और अगर आप सोचेंगे कि यार मैं तो एक अच्छी स्थिति में हूं, मेरे पास तो अभी अभी अच्छी आर्थिक स्थिति है और मैं एक अच्छा परिवार बना सकता हूं, तो फिर देखिए आपके आसपास वही घटनाएं घटने लगेंगी और आपका परिवार भी आपसे जुड़ने लगेगा। तो सोच का बहुत फर्क पड़ता है मित्रों। हमारे जीवन में हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, खर्चे ज्यादा करते हो या पैसा कमाने के रास्ते में ईमानदारी छोड़ देते हो तो पैसों की तंगी होती है। इसका सबसे मुख्य कारण पता है आपको क्या है? आलस्य और लालच। क्योंकि जब इंसान के अंदर यह दो चीजें आती हैं तो इंसान सबसे पहले एक चीज से नाता तोड़ता है और वह है ईमानदारी। क्योंकि देखिए, ईमानदारी का पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है, बिना मेहनत के ईमानदारी का पैसा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन देखिए आज के समय में लोगों को पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास जितना पैसा है वह कम पड़ रहा है, और कमाने की चाह में और कमाने की इच्छा में लोग फिर क्या करते हैं? ईमानदारी छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों की हर बुरी घटना अचानक नहीं आती है। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं हमारे पिछले कामों का फल होता है जो हमने पिछले समय में जाने अनजाने में किए थे। क्योंकि जैसे तुम बीज बोते हो वैसे ही फल होते हैं। अगर तुमने गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया तो वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में वापस आता है, और इसे ही कर्मों का चक्र कहते हैं। और किसी इंसान के जीवन में यदि एक बार कर्मों का चक्र घूमना शुरू हो जाता है तो फिर या तो उस इंसान का जीवन बहुत सकारात्मक बनता है या फिर बहुत नकारात्मक बनता है। क्योंकि मित्र देखिए, इस कर्मों के चक्र से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुम जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा और इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही मित्रों देखिए, बता देते हैं कि कुछ कड़वे सच हैं जो इस वक्त आपको मैं सुनाता हूं। जो लोग दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं उनके साथ वही नकारात्मक घटनाएं घटती हैं जो वह दूसरों के साथ घटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वह अपने कामों के जिम्मेदार नहीं लेते हैं और दूसरों को ही दोषी मानते हैं, तो उनके जीवन में झगड़े, गलतफहमियां और अकेलापन बढ़ता है। सबसे पहले मित्रों देखिए, आपको अपनी आदतों में सुधार करने की बहुत जरूरत है। आप ऐसे इंसान हैं कि सबकी मेहनत का तमाशा बनाते हैं। अक्सर कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई अगर सामने वाले व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का मजाक बनाते हैं। उसको ये शब्द कहते हैं कि अरे तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है। इस तरह के शब्द बोलकर उनका दिल दुखाते हैं। अरे परमात्मा ने तुमको बहुत बेहतरीन बनाया है, अच्छी बात है, परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि कामयाब इंसान बन सको, तो फिर तुम्हें किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर हम जाने अनजाने में जब लोगों का दिल दुखाते हैं मित्रों, तो सामने वाले व्यक्ति तो सहन कर जाता है, लेकिन उसकी जो दिल से वाणी निकलती है कड़वी, वह हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। जीवन में ध्यान रखना, अगर लेना है तो किसी की दुआ लेना, लेकिन बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि बद्दुआ हमेशा बर्बाद करती है। बर्बादी का दूसरा नाम ही बद्दुआएं होती हैं। मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर परिवार में आपकी जो धर्म पत्नी है, अगर आपकी धर्म पत्नी से कुछ विवाद चल रहे हैं तो आपको झुकना है। उसका मुख्य कारण क्या है कि देखिए, एक औरत अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, तो तुम्हारा बहुत बनता है कि तुम उस पत्नी का साथ दो, उस पत्नी की साइड। क्योंकि देखिए, प्यार जो होता है पति पत्नी का वह बहुत अलग होता है। आज के समय में जो कलयुग के रिश्ते हैं वह तो आधे रास्ते में ही डगमगा जाते हैं। आप भी देखते होंगे कि आए दिन किसी न किसी के बीच में तलाक होता रहता है। और अब
लोग एक दूसरे के प्रति खुद को समर्पित करके निर्वाह करने की कोशिश बहुत कम करते हैं। एक दूसरे को गलत रिश्तों में बांध लेते हैं और फिर बाद में परेशानी किससे भुगतना पड़ती है, जो उस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी मेहनत करता है। देखिए, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें यह याद रहना चाहिए कि दिल दोनों के पास है और दिल दोनों का दुखता है। आज के समय में जो युवा जातक है, जो किसी से प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रेम कहने से प्रेम नहीं होता है, उसे निभाना भी पड़ता है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना है तो मेहनत बहुत करना पड़ेगी। देखिए, हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सच के सहारे ही चलता है। धोखा, छल, कपट और ईश्वर जहां पर यह चीज आई, वहां पर वह रिश्ता किसी काम का नहीं रहता है। आज के समय में लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता निभाते हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त आएगा मित्रों, एक ऐसी औरत या एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपसे जुड़ेगा जो सिर्फ आपका फायदा उठाएगा अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि निस्वार्थ रिश्ते लगभग नामुमकिन है। आज के समय में ढूंढना, हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा और हर रिश्ता अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद अपना असली रंग जरूर दिखा देगा। साथ ही अब मित्रों, हम भरोसा करें भी तो किस पे करें? बता देते हैं कि खुद को इस वक्त खुशबूदार बनाना है, यानी कि अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपना बोलचाल में हमेशा सकारात्मक रुख हो। इससे न केवल तुम्हें बल्कि आसपास के लोगों को भी खुशी मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो किसी का जो वातावरण रहता है वह इतना अच्छा रहता है कि वह इंसान हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आकर्षित कर लेता है तो फिर हमें उस व्यक्ति के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मेहमान भी आपके घर पर आता है तो वह मेहमान जब आपसे 2 घड़ी बोलता है तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यार, किस व्यक्ति का व्यवहार कितना अच्छा है। तो इसी तरह मित्रों, नकारात्मक लोग बदबूदार होते हैं और सकारात्मक लोग खुशबूदार होते हैं। बदबू को छुपाया जा सकता है, लेकिन वह सबको परेशानी देती है। नकारात्मक लोग भी अपने ईगो, झूठ और नफरत से दूसरों को परेशान करते ही करते हैं। तो आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आपको जिंदगी में खुशबूदार बनना है या बदबूदार। क्योंकि जैसे खुशबू दूर तक फैलती है और लोगों को अच्छा महसूस कराती है, वैसे ये अपने व्यवहार से दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दो, बुराई, जलन या नफरत नहीं। मित्रों, देखिए, हमारा भाग्य कभी कभी हमें वह चीजें दर्शाता है जिनके बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। आपको किसी की बात नहीं सुनना है, आपको किसी की भावनाओं को भी नहीं देखना है और आपको किसी का अपमान भी नहीं करना है। इस वक्त मेरी आपके लिए यही राय है, क्योंकि देखिए मित्रों, आपको अगर लोगों की बात सुनने में ज्यादा दिलचस्प आएगा तो फिर आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना पाएंगे। लोगों की बातों को सुनिए। मैं सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन करिए वही जो आपका मन कहता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कभी गलती से असफल भी हो गए तो तुम्हें उसका बोझ सिर्फ खुद पर ही लगेगा, दूसरों पर नहीं लगेगा। और दूसरों पर बोझ डालने से रिश्ते, तनाव सब बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, परिवार की बातों को बाहर फैलाने की गलती बिल्कुल न करें, चाहे घर का कोई भी व्यक्ति हो। मैं सब लोगों से विनती करता हूं कि घर की नोक झोंक परेशानियां बाहरी लोगों के साथ साझा करना विश्वास को तोड़ता है और परिवार का सम्मान घटाता है। अक्सर कई सारी ऐसी महिलाओं की आदत होती है कि जब घर परिवार में थोड़े से झगड़े हुए, नहीं कि घर परिवार की बातें बाहर के व्यक्तियों के सामने जाकर बोल देती हैं कि अरे आज तो मेरे घर में ये हुआ, अरे मेरे ससुर जी ऐसे हैं, अरे मेरा पति ऐसा है, अरे ये मूर्खता है। मित्रों, ऐसी मूर्खता अपने जीवन में आप बिल्कुल मत अपनाइए, क्योंकि देखिए, परिवार आपका है। रिश्ते आज नहीं तो कल वापस से सुधर जाएंगे, लेकिन एक बार यदि आपके घर परिवार की बातें बाहर चली गईं या आपके रिश्ते थोड़े से भी डगमगा गए तो फिर पहले जैसे होने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। साथ ही मित्र देखिए, अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो हमें मेहनत जरूर करना पड़ेगी। और सबसे पहली चीज है कि नकारात्मक सोच, जिसका हमें अपने जीवन से पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना है। खर्चों को लेकर झगड़ा होगा। अब कैसे होगा यह? मैं बताता हूं कि देखिए,
ऐसा होता है कि जब संयुक्त परिवार साथ में रहता है तो क्या होता है कि उस घर में सब भाई मिलकर उस घर को चलाते हैं। कोई भाई ज्यादा पैसे दे देता है, कोई भाई कम पैसे देता है, तो इस वजह से नोकझोंक बढ़ती है। अब भाइयों के बीच में प्रेम तो वही रहेगा, लेकिन धर्मपत्नियों का क्या काम रहता है कि यार उसके पति ने तो इतने पैसे दिए, आपने कम क्यों दिए, उसके पति ने तो ज्यादा पैसे दिए, आपने कम क्यों दिए। या फिर इस तरह की बातें होती हैं कि फिर परिवार में मनमुटाव होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं। देखिए, बच्चों या रिश्तेदारों के साथ भेदभाव करना, किसी को ज्यादा तरजीह देना घर में इसराया और नाराजगी को भी कभी कभी जन्म देता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई संतान है, अब आपकी संतान किसी और को पसंद करती है। जैसे घर में कोई चाचा चाची या नाना नानी या मामा मामी जो भी रहते हैं, उनके पास बहुत जाती है, तो फिर आपके मन में थोड़ा सा कटाव आता है कि यार मेरा बच्चा है, मेरे ही पास नहीं रहकर दूसरे के पास जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि रिश्तों में गलतफहमी लगेंगी। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आपके जैसे छोटे भाई बहन के बच्चे हैं तो वे आपसे बहुत लगाव रखते हैं, तो फिर उनके भी मन में जलन की भावना होगी कि मेरे बच्चे होकर मेरे पास ना आकर इनके पास जा रहे हैं। अरे ये हर घर की कहानी है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि परिवार को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है, और हर वक्त तुम यही सोचोगे कि यार जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा है तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलने की शुरुआत करनी है तो खुद से शुरुआत करो, अपनी सोच को बदलो, अच्छा सोचो, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ, रिश्तों में प्यार पर विश्वास बनाओ और खुद का ध्यान रखो। अपनी खान पान, नींद, आराम बहुत जरूरी है मित्रों। मेहनत भी बहुत करो, लेकिन ईमानदारी से करो और दूसरों को दोष देने की जगह अपनी गलतियां देखो, तनाव कम करो, ध्यान या योग करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों जो आपको अपने अंदर बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने खुद से ही परिवर्तन की मित्रों शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जिंदगी बहुत अच्छे मोड़ पर जाएगी। और बता देते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखने से बहुत बड़ी मित्रों शारीरिक समस्या आपको हो सकती है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार पड़ोगे। बीमार होना भी एक नकारात्मक घटना है जो तुम्हें चेतावनी देती है। गलत खान पान, नींद कम लेना, ज्यादा तनाव लेना, आलस्य और व्यायाम न करना कई सारी बीमारियों को बुलाता है। जब शरीर कमजोर होगा तो शरीर में नकारात्मक घटनाएं घटेगी। नकारात्मक घटनाएं कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास अचानक से पैसा ही पैसा हो डूब गया, शरीर अच्छा है, शरीर खराब हो गया, किसी से पैसा उधार लेना है, किसी को पैसा उधार देना है, किसी को किस्तें चुकानी है, किसी को लोन लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें मित्रों बहुत तकलीफ देती हैं इंसान को जीवन में, को अपने बंधन में बांध चुकी है। इस नाम की औरत आपके ऊपर बहुत बुरा तंत्र मंत्र किया है, जिससे आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली है। चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर परिवार की हो या शादी विवाह की हो, हर जगह आपको कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई परेशानी देखने को मिलेंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण है यह एक औरत जिन्होंने पूरी तरह से तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इन्होंने आपके घर के मुख्य दरवाजे को भी बांध दिया है। वो आपके घर में कुछ ऐसी तंत्र चीजें फेंकी हैं जिससे आपका पूरा परिवार इसके अधीन हो चुका है। उन्होंने वो आपके पूरे घर परिवार को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। जैसा ये चाहेंगे आपको वैसा ही नचाएंगे, जैसी आपकी बर्बादी चाहेंगे आप वैसे ही रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी। जिन औरतों को तुम लक्ष्मी का रूप समझते हो, जिस औरत को तुमने बुरे समय में पैसे देकर मदद भी की है, जिसको तुम अपनी माता या बहन मानते हो, आस पड़ोस की और रिश्तेदारी की कुछ ऐसी महिलाएं आपके ही जीवन को नरक बनाने पर तुली हुई है। वैसे तो कहा जाता है औरत सही हो तो उसके शुभ कदम इंसान को रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन शास्त्र यूं भी कहते हैं एक चरित्रहीन और एक गलत विचारधारा की औरत अगर हमारे घर में आ जाए तो वो अच्छे भले संसार को भी उजाड़ कर रख देती है। तो सवाल ये उठता है, आज की इस वीडियो में हम किस औरत के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले समय में मुसीबतें लाने वाली है? उसका नाम इस वीडियो में बताएंगे।
उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो भी वीडियो में बताएंगे और आपको सच जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था जिसके ऊपर आप इतना बड़ा विश्वास करते थे, वही औरत आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। अगर इस वीडियो को तुमने नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा महाबदनसीब कोई और नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान खुद हाथ संभालने आए हैं, भगवान खुद तुम्हें दिशा दिखाने आए हैं, तो भगवान के इशारे को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि आज अगर तुम्हें इस समय ये वीडियो देखने को मिल रही है तो जरूर तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और तुमने पहले समय में जरूर कोई ऐसा पुण्य का काम किया है कि तुम्हारे हाथ ये वीडियो लगी है ताकि तुम आने वाली मुसीबत को टाल दो। गुरुजी आज के वीडियो में जो सावधानी बताने वाले हैं उसे व्रत कर तुम अपने आने वाली मुसीबतों का पूरी तरह से सफाया कर दो। गुरुजी आज के वीडियो में जो उपाय बताने वाले हैं उसे करके इस औरत द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव को तुम खत्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर बार सावधानी बरतने से, हर बार उपाय करने से मुसीबतें टलती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। अगर मुसीबतों को खत्म करना है तो इस औरत से रिश्ता खत्म करना होगा, इस औरत को अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा, इनसे बातचीत बंद करनी होगी और इनका घर में आना भी रोकना होगा। तभी तुम्हारी जिंदगी इनके वश से बाहर निकल पाएगी। और अगर तुम हमेशा इनके अधीन रहोगे, इनके गुलाम बनकर रहोगे, इनके आगे पीछे नाचते रहोगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी अपने अनुसार चलाएगी, जहां ना तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे और ना ही तुम्हारा घर परिवार अच्छे से बस पाएगा। इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, वहीं आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है और तुम्हें कलयुग के ऐसे मायाजाल से बचाने वाली है जहां तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम माता कालिका के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय मां काली का लिख देना, हर हर महादेव लिख देना। आज तुम्हारा बहुत सारा रुका हुआ काम बनने वाला है। कुछ औरतें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके स्वभाव को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वैसे तो इस दुनिया में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर वक्त हमारा अच्छा चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हर वक्त हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन ये औरत दोहरा स्वभाव रखती है। कभी कभी औरतें होती हैं जो अचानक से हमसे बहुत मीठे स्वर में बात करने लगती है, हमें बहुत अपना मानने लगती है और पहले कभी इन्होंने हमें इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन कुछ औरतें अचानक से हमें सम्मान देने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है भगवान ने इनकी बुद्धि सुधार दी, लेकिन नियम के पेड़ को आप मीठे पानी से सींच दो, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से ये जो औरत है ये अपनापन दिखाने का केवल नाटक कर रही है। ये धीरे धीरे आपके घर में घुसना चाहती है, आपकी निजी जिंदगी में घुसना चाहती है। इस तरह से ये औरत आपको बहुत बुरा झटका देने वाली है। मान लो कोई औरत आपके घर पर बार बार नजर डाल रही है कि घर में क्या हो रहा है, कौन कौन बैठता है, कौन कौन आता है, कौन सी चीज कहां पर रखी है। बार बार आपके घर आकर इसका बारीकी से निरीक्षण कर रही है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। तुम्हें यहां बहुत ज्यादा संभल जाना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके घर में आकर इस औरत की गतिविधि पर भी आपको नजर रखनी है। कहीं ये चुपचाप कोई चीज उठा तो नहीं रही, कहीं ये आपसे आपकी कोई खास चीज मांग तो नहीं रही। कभी कभी कोई तंत्र मंत्र किया जाता है तो वो हमारी प्रिय वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और वो चीजें हमारे अंग के स्पर्श से जुड़ी होती है, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि बाल हो गए, नेल कट्टर हो गया, हमारा कोई फोटो हो गया, या हमारा कोई भी निजी सामान जैसे कि मेकअप की किट हो गई, हमारी कंघी हो गई, या फिर कोई भी ऐसा सामान जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हो। ऐसी चीजों को बहुत प्राइवेट और गुप्त तरीके से ड्रॉस में रखना चाहिए। ये जो आपकी पर्सनल चीजें हैं ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने कपड़े भी किसी को पहनने के लिए तब दीजिएगा जब आपको उस इंसान पर पूरा विश्वास हो। अगर आपके साथ किसी ने पहले बुरा किया है और वो इंसान अब आपके सामने ऐसा जाता रहा है कि अब वो सुधर चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, अब वो आपसे आपके कपड़े मांग रहा है या मांग रही है,
आपसे आपकी कोई कीमती चीज मांग रही है, साड़ी मांग रही है, आपके घर से नेल कटर मांग रही है, तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। यही वो औरत है जो आपको अपने वश में करना चाहती है, आपके मुख्य द्वार का बंधन करना चाहती है, और एक बार कुछ ये अपने इरादों में सफल हो गई तो आपको रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। इस बात को गांठ मार लेना। साथ ही साथ कुछ औरतें आपने ऐसी भी देखी होंगी जो आपको बिना वजह छूती है, जैसे बार बार आपका हाथ पकड़ लेगी, बार बार आपको शाबाशी देगी, आपकी पीठ थपथपाएगी, बार बार आपके सिर को छुएगी, आपके कंधे को छुएगी। तो ये चीजें सामान्य नहीं होती, क्योंकि ऐसा करके वो स्त्री आपको स्पष्ट तौर पर तंत्र क्रिया में बांध देती है। उनके हाथ में कुछ भी चीज हो सकती है जो आपके शरीर पर लगा सकती है। कई बार छोटी छोटी पिन होती है जिसे आपके शरीर पर चुभा दिया जाता है, और इसके माध्यम से भी तंत्र क्रिया होती है। इस बात को आप भूलना मत। इसीलिए तो हमारे भारत में नमस्कार करने की परंपरा है, ये हाथ मिलाना, एक दूसरे से छूकर बातें करना। ये दो विदेशी कल्चर है, लेकिन हम भी पश्चिमी सभ्यता का बहुत जल्दी शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से पुरुष और महिला आपस में इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि वे एक दूसरे को छूकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी करीबियां बढ़ा लेते हैं, और इसका असर कई बार इंसान के जीवन पर पड़ जाता है। तो आप एक ऐसी औरत से बहुत बचकर रहना जो बार बार आपको छूती है। आपको उसका स्पर्श बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आगे वीडियो में कुछ और जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको उस औरत का नाम भी आगे पता चलने वाला है, सावधानियां भी पता चलने वाली हैं, और उपाय भी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे, लाभ तो आपको तभी हो पाएगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपने अभी तक जो ध्यान लिया है वो आधा ज्ञान है। अगर आप पूरा ध्यान लेंगे तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगी। इसलिए आज वीडियो को अंत तक देख लेना। हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई औरत बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारी तारीफ करती हैं, हमें आशीर्वाद देती है, तो बहुत अजीब अजीब बातें करती है, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो, देखना आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाती है। मतलब पहले तो वो हमारा अच्छा बोलती है, लेकिन मन में फिर वो हमारा कुछ बुरा बोल देती है। ऐसी औरत भी आपके घर के आसपास हो सकती है, आस पड़ोस में हो सकती है, आपके करीबी रिश्ते में हो सकती, क्योंकि आज के दौर में अक्सर दुश्मनी आपसी रिश्तेदारों के बीच ज्यादा देखी गई है। एक रिश्तेदार जब दूसरे रिश्तेदार से आगे निकल जाता है तो औरतें जो होती हैं वो सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। हो सकता है उनका बेटा सफल नहीं हो पाया हो, उनका पति सफल नहीं हो पाया हो, उनका भाई सफल नहीं हो पाया हो, और फिर जब वो अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार को आगे बढ़ते देखती है तो वो सफलता कांटे की तरह चुभती है, और वहीं से शुरुआत होती है दुश्मनी की, और वहीं से शुरुआत होती है उस इंसान को बर्बाद करने की सोच की, और यही सोच आपके जीवन पर धीरे धीरे प्रभाव डालने लगती है। कुछ औरतें होती हैं जो आपके घर के मुख्य द्वार को बांधना चाहती हैं, ताकि जैसे ही उस चौखट को कोई उल्लंघ कर जाए वो इंसान धीरे धीरे तंत्र क्रिया का शिकार हो जाए। आपके घर में कुछ फेंका जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, जैसे कि खराब फूल। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपने घर में कोई भी माला लेकर आए, भगवान के लिए फूल लेकर आए, जैसे ही वो सूख जाते हैं बार उन्हें तुरंत घर के बाहर कर दे, क्योंकि सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है। आपने समय रहते अपने घर से सूखे हुए फूल बाहर कर दिए, लेकिन फिर भी आपके घर के कोनों में पलंग के नीचे अगर आपको बार सूखे हुए फूल मिलते हैं, कुछ ऐसे फूल जो मुरझा चुके हैं, जब हम मुरझाए हुए फूलों को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। उन सूखे हुए फूलों में से हमें नकारात्मकता की झलक दिखती है। इसीलिए तो इसका संबंध तंत्र क्रिया से है, तो आपको वहां सावधान हो जाना है। आपके घर में कहीं कोई औरत या कोई पुरुष इस तरह के खराब और सूखे हुए फूल डालकर तो नहीं जा रहा। साथ ही साथ कुछ लोग राख के माध्यम से भी तंत्र क्रिया करते, सिंदूर के माध्यम से भी तंत्र क्रिया करते, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके घर में समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपकी नजर किसी पर नहीं गई,
आपने किसी पर विश्वास करके उसे घर में बुलाया और वही इंसान तंत्र मंत्र कर गया, तो आपके तो इस आदित्य सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उस इंसान का इरादा कामयाब हो जाएगा। तो हर रोजाना समय पर झाड़ू पोछा होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। कोई अचानक से नींबू मिर्ची आपको घर में मिल जाती है, कोई अजीब सा पाउडर मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आप घर में नहीं लाए या जिन चीजों को आप नहीं जानते वो आपके घर में मिली है, तो जरूर इसका इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में हो सकता है। किसी ऐसे इंसान ने जो आपको बर्बाद करना चाहता है, उसने ये कर्म किया है, तो आपको क्या करना है? अपने घर में चारों तरफ गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना है और कपूर और लौंग का धुआं करना है। आगे वीडियो में उपाय और बताएंगे, आप अंत तक बने रहो। कभी कभी हमें कोई महिला रात को सपने में दिखाई देती है। बार बार एक ही महिला अगर आपके सपने में आ रही है, तो इसे भगवान का इशारा समझना कि ये महिला मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कभी कभी वो महिला आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, वो भी आपके सपने में आ सकती है, जिन पर आप शक नहीं करते। लेकिन इनको छोड़कर जब कोई महिला जो कि रिश्ते में लगती है, आस पड़ोसी है या कहीं दूर की मित्र है, वो बार बार आ रही है, तो ये भगवान का संकेत है कि आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आपके ऊपर बहुत बुरा आरोप लग सकता है। ये महिला आपको बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। इसके चक्कर में मत फंसना, इसकी बातों में बताना, वरना आप बहुत बुरा फंस जाओगे। साथ ही साथ कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कभी हम किसी महिला के संपर्क में आते हैं तो अचानक से जीवन में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पैसा जहां पहले बहुत बनता था, लेकिन जब से हम उस महिला से जुड़े हैं, जब से हमने उससे बातचीत की है, हमने उसे अपना नाम बताया है, अपना काम बताया है, तब से पैसा थोड़ा कम आ रहा है, दिमाग भी चिड़चिड़ा है, मानसिक तौर पर तब से आप बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं घर में क्लेश बहुत बढ़ रहा है, पारिवारिक समस्याओं का ढेर लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप जरा ध्यान लगाकर सोचिए, हाल ही में क्या आप किसी ऐसी औरत से मिले हैं जिसको आपने अपनी सारी निजी बातें बताई हैं? तो वह औरत आपकी इन समस्याओं का सूत्रधार है, उसी ने सब कुछ किया है। ये बात अब गांठ बांध लेना और आज के बाद अपनी निजी बातें, अपने घर की बातें, अपनी पुरानी अतीत की बातें किसी को भी मत बताना। साथ ही साथ कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो बार बार हमारी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं, बार बार हमें कमजोर महसूस कराते हैं, हमें डराते हैं, भविष्य के बारे में उलझाते हैं और बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं कि ऐसा हो गया, वाह ऐसा हो गया, तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोगों से भी जीवन में दूर रहो, क्योंकि हमें हमारे आसपास ऐसे लोग चाहिए जो हमारे अंदर मोटिवेशन भरे, जो हमारे कमजोर होने के बावजूद हमारे अंदर साहस भरे कि तुम ये कर सकते हो, न कि हमें बार बार तोड़े, हमें परेशान करें और हमें गलत गलत सलाह दे। ऐसे लोगों से तुम बहुत ज्यादा दूर रहना। अगर आपको भी बार बार चक्कर आते हैं, बार बार थकान महसूस होती है, बार बार बेचैनी हो रही है और आप हाल ही में किसी महिला से मिले थे, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, क्योंकि ऐसी औरतें आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और आप उन पर भरोसा करते रहेंगे और वो औरत आपकी जिंदगी को बर्बाद करती रहेंगी। अब दो औरतों के नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। इन दो औरतों का नाम एकदम कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यही दो औरतें आपकी जिंदगी को तहस नहस कर रही है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर रही है, आपको अपने बंधन में बांध रही है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। आपके घर में वो, आपके घर के बाहर जो भी पी नाम वाली महिला है, हम उसका पूरा नाम भी आपको बता दें, लेकिन हर महिला की गोपनीयता होती है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में है। इनके रंग रूप का वर्णन करें तो इनका कद छोटा है और रंग जो है वो गोरा है। इसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। यह औरत तुम्हें अपना दुश्मन मानती है और बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करने जा रही है। अगर आपने आज इनसे बातचीत बंद नहीं की, इनका घर में आना जाना नहीं रोका, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, आपको ये बर्बाद कर देंगी।
दूसरे नंबर पर एक और औरत का नाम बताने जा रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। ये औरत आपकी सालों पुरानी मित्र हो सकती है, सालों से आसपास रह रही पड़ोसन हो सकती है। आपको बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि कभी कभी हम आस पड़ोसियों पर बहुत ज्यादा ही प्रेम बरसाने लगते हैं, लेकिन यही पड़ोसी हमारी कब्र खोद दे तो सोचो क्या होगा। इसीलिए थोड़ा सा खुद को चालाक बनाकर रखिए। हर बार मुंह से अपनी निजी बातें निकालना छोड़ दीजिए। लोग आपको अपने घर की कोई बात नहीं बताते। लोगों से सीखिए लोग कैसे चतुरता दिखाते हैं। जो दो औरतों का नाम हमने आपको बताया है वो आपकी जिंदगी को बहुत बुरा सबक सिखा सकती है, इसलिए इन दो औरतों से आपको बचकर रहना है। बाद में जिम्मेदारी आपकी है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दो उपाय अब हम आपको बताना चाहते हैं। जो भी जातक इन दो उपायों को सच्ची श्रद्धा से कर लेगा, अभी तक जितना भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर होगा वो पूरा कट जाएगा। इस बात वो की गारंटी है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लेना है। एक मुट्ठी नमक लेकर हर शनिवार को अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। रात्रि के समय आपको ये काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी शनिवार आता है रात को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है। अब सुबह जब आपकी घर की महिला झाड़ू निकालती है तो उस नमक को झाड़ू के साथ घर के बाहर कर देना है। इससे क्या होगा, घर की दलिंद्री, घर की मुश्किल और घर के ऊपर किया गया तंत्र प्रभाव दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मंगलवार या शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च लेनी है और एक नींबू लेना है। उसे अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है। जिस प्रकार घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। फिर इसे आपको किसी सुनसान चौराहे पर छोड़ देना है, सुनसान चौराहे पर फेंक देना है। बहुत बढ़िया उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, लाभ जरूर होता है। हर मौका मिलने पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इससे आपको भयंकर फायदा होगा। और हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें 4 लौंग डालें। आपकी रक्षा स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज करेंगे और आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर रखें, क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। इसे काफी पवित्र और पूजनीय कहा जाता है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहां देवता होते हैं और तुलसी का पौधा नहीं होता। वहां देवता नहीं आते तो आपको भी अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास तुलसी का पौधा रखना है।